ओके। पूरे 2 महीने के बाद में JBL के ईयरफोन्स जो है वो एक साइड बंद हो गए हैं, तो डेफिनेटली हम ये रिप्लेस करेंगे। अब मैं देखता हूँ मेरे पास में क्या क्या है और चीज़ें, और कौन से बैकअप में मैंने रखे हुए हैं। अब ये मेरे पास में जो है वो बैकअप में है। लेट्स सी, ये आउट ऑफ वारंटी है और बहुत पुराना भी हो गया है। मैंने ये सबसे पुराना यही मेरे पास में वन प्लस है, जो कि मैंने ट्रेन में खो दिया था और मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, बट एक भी चलता है। मुंबई पर्सन कैन रिलेट ऑन दिस थिंग। मुंबई लोकल्स में होता है कई बार। तो ये आउट ऑफ वारंटी भी है, एक तो मिलेगा नहीं मुझे, और दूसरा मेरे पास में हेडफोन जोन का KZ Pro है। इसका वायर सही सलामत है, वारंटी में भी है, बट इसके साथ में एक प्रॉब्लम हो गई है। एक साइड में, क्योंकि ये प्लास्टिक से बने हुए हैं, तो एक साइड में ये टूट गए हैं और ये दोनों ही लेने पड़ेंगे, ये दोनों ही पैर लेने पड़ेंगे। तो ये भी फ़िलहाल हमें काम नहीं आएंगे। इसके साथ में एक अच्छी बात ये थी कि कवर भी साथ में मिला था और गुड क्वालिटी। वन प्लस ऑल्सो गुड क्वालिटी, ये भी अच्छे क्वालिटी के थे। ये वारंटी में है, जो ये हम रिप्लेस कराएंगे JBL के। और हमारे पास में ये मैंने डिस्कवर किया, एप्पल टाइप सी ईयरफोन है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी भी, साउंड क्वालिटी। मुझे ये पर्सनली काफ़ी पसंद है। तो ये 9 महीने पहले लिए थे मैंने ब्लिंकिट से, तो ये हम आज रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये मेरे घर के बाजू में है और आज संडे भी है, तो यही ऑप्शन था। JBL का जो ऑप्शन है वो मंडे टू सैटरडे है। इसका ये ऑथराइज सर्विस सेंटर है मुलुंड में ही, तो हम ये पहले रिप्लेस कराएंगे। संडे के दिन पे मैं जा रहा हूँ एप्पल सर्विस सेंटर पहला, और ये साउंड जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है JBL में, तो आप जज कर सकते हो आउटडोर में। तो हालांकि एक बंद है, पर ठीक है, जब तक रिप्लेस नहीं हो रहा है तब तक एक से सुन लेगी, बट माइक और ये वर्किंग फाइन है। ये जो है वो ईयरफोन्स जो सबमिट हो चुके हैं। देखते हैं अभी कितना टाइम इन लोग लगाते हैं। ना बिल बॉक्स उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। एक ईयरफोन के ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है एप्पल के तरफ से, तो उन्होंने वहीं से सब ट्रैक किया और एग्जैक्टली बता दिया कि कितना वारंटी जो है वो बाकी है इसमें। सो दैट्स द पार्ट, एंड 5 मिनट में उन्होंने कर दिया। एक ट्रैकिंग ID भी दिया है मुझे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं इन लोग एप्पल से। एप्पल है इसके लिए। और मैंने बिल बॉक्स का प्रिंट, बिल लेके गया था मैं प्रिंट करके, और बॉक्स भी मैं उसका लेके गया था, क्योंकि इट्स डिपेंड, सी आपका केस कौन डील कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मेरे केस में उन्होंने सिंपली वायर्ड के अंदर सीरियल नंबर देखा और उन्होंने सब कर दिया। तो दैट्स द थिंग।
ईयरफोन्स जो थे वो 2 दिन के अंदर आ गए थे, बट मैंने ये सैटरडे को कलेक्ट किए। आज हम जा रहे हैं JBL सर्विस सेंटर, जो कि थाने में लोकेटेड है। मैं मुलुंड में रहता हूँ, तो हम आज वहाँ पर जा रहे हैं रिप्लेस करने के लिए। जैसे कि अपना जो पिछला था वो एप्पल का सर्विस सेंटर था, वो रिप्लेस हो चुके हैं। अब क्योंकि JBL जो है वो सैटरडे टू मंडे टू सैटरडे है, और एप्पल संडे टू संडे रहता है। मैंने आई प्लैनेट से रिप्लेस कराए थे, राइट, ऑथराइज सर्विस सेंटर से। सो आप देख सकते हो, जो आपको नज़दीक पड़े वही आप कंसीडर करना, क्योंकि होता क्या है अभी ये जो सर्विस सेंटर है वो भी ऑथराइज सर्विस सेंटर है JBL का, बट मैं यहाँ पर 2 बस चेंज कर चुका हूँ, फिर स्टिल भी मैं चल रहा हूँ। तो ऐसा भी सर्विस सेंटर का लोकेशन नहीं होना चाहिए जो आपको दूर पड़े। तो इट्स बेटर आप पहले थोड़ा चेक कर लीजिए कि आपके घर के नज़दीक है कि नहीं है। अगर आप मुंबई जैसे सिटी में रहते हो तो एटलीस्ट रेलवे स्टेशन के नज़दीक है कि नहीं है, तो आप एक्सेसिबल हो सके, क्योंकि ईयरफोन ऐसी चीज़ है कि वायर वाले ये कभी भी एक साइड बंद हो सकते हैं, तो ये एक रहता है। ये अच्छा खासा वॉकिंग हो गया है। मेरे कहने का मतलब ऐसा ही है कि आप 1000 रुपये के ऊपर स्पेंड कर रहे हो तो हर ब्रांड जो है वो अच्छा ही साउंड करता है, ऐसा नहीं। ये 1 किलोमीटर दूर था थाने स्टेशन से, बट स्टिल इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि जो काम के लिए गए थे वो हो गया। सरप्राइजिंगली एक्सपीरियंस अच्छा था। ऑन द स्पॉट रिप्लेसमेंट हो गया विद द बॉक्स। सो ब्रांड न्यू बॉक्स उन्होंने ही दिया, तो इट वॉज ओके। बस थोड़ा स्टेशन से थोड़ा दूर है, जैसे कि मैंने कहा आपको, बट एप्पल ने 2 दिन दिए। ये भी ऑथराइज सर्विस सेंटर ही था, बट फटाफट हुआ काम। इनफैक्ट दोनों ब्रांड ने मुझे कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरा उनके स्टॉक के ऊपर एंड टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। मेरे दोनों प्रोडक्ट जो थे वो वारंटी में थे, इसके लिए मैंने रिप्लेस करने का सोचा, और मैंने सोचा कि ये कैसी सर्विस देते हैं उसके ऊपर हमें देखना चाहिए। तो इट्स ओके। अब मेरा ये कहना था कि 1000 से 1200 और 2000 के बीच में हर 19-20 का फ़र्क हो सकता है, बट ये सारे अच्छे ही देते हैं, साउंड क्वालिटी अच्छी होती है, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि उनका जो सर्विस सेंटर है, राइट, वो आपके पास में एक्सेसिबल है कि नहीं, क्योंकि वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि स्टेशन के पास में हो या यहाँ पर हो, राइट। सो ये JBL का जो स्टेशन था, JBL का जो सर्विस सेंटर था, वो थाने स्टेशन के बहुत नज़दीक था। ये मेट्रो सिटी मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो एंड एप्पल का भी स्टेशन से दूर ही था। सो डिपेंड करता है आप किस हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। और
सर्विस क्वालिटी मैंने आपको बताया दोनों की बहुत अच्छी है, बढ़िया है ऐसा करके। तो ये बात है। एंड ये चीज़ें फुल्ली डिपेंड करती है उनके पास में स्टॉक अवेलेबल है नहीं है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी हर कंपनी की अलग अलग है। तो उस हिसाब से मुझे एक्सपीरियंस दोनों का ही बहुत अच्छा मिला। राइट। सो ये कुछ पैकेजिंग है आफ्टर रिप्लेसमेंट दोनों ही ब्रांड के तरफ से। मैं आपको ये दोनों एप्पल और JBL मैं दोनों पर्सनली यूज़ करके मैं ऑडियो फाइल तो ज़्यादा नहीं हूँ, बट मैं आपको एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से मैं आपको जज करके बता सकता हूँ कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो स्टे ट्यून विद मी। मिलते हैं कुछ दिनों के बाद में। अब थोड़े दिनों के लिए मैं ये पूरी तरीके से यूज़ करूँगा एप्पल ईयरपॉड आफ्टर रिप्लेसमेंट। आज मैंने पूरा दिन ईयरफोन के साथ में स्पेंड किया है मेरे ऑफिस में। अच्छा है, बैलेंस है। आप इसका साउंड जो है मैं इसी से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो आप जज कर सकते हो। थोड़ा बहुत काम हो रहा है मेरे आजू बाजू में, तो आप जज कर सकते हो इसका साउंड क्वालिटी फॉर वॉइस ओवर और कॉलिंग के लिए। अगर आपके पास में एप्पल डिवाइस हो तो बहुत ही सही होगा। कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आएंगे बहुत, क्योंकि ये बेसिकली उसके लिए ही बना है। फिर आप बात करें अगर साउंड क्वालिटी की, तो कुछ शिकायत का मौका नहीं देगा आपको। बहुत ही अच्छा साउंड है। इसके वोकल्स बहुत क्लियर है विद द रिच बेस एंड मज़ा आता है सुनने के लिए। सो इट्स द गुड साउंड क्वालिटी। कंपैटिबिलिटी की बात है तो मैं इसको अपने एंड्रॉयड डिवाइस के साथ में यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है Vivo X300 Pro। तो आप इसका एंड्रॉयड के साथ में कंपैटिबिलिटी कैसा है, म्यूज़िक गाने सुन रहे हो आप, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, नॉर्मल कुछ भी काम कर रहे हो, ऑनलाइन कॉल्स ले रहे हो, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बट जस्ट नॉर्मल कॉल के लिए ये कुछ डिवाइस में कंपैटिबल इशू है इसका, क्योंकि मेरा लास्ट जो था रिप्लेसमेंट के पहले, वो भी मुझे सेम ही इशू आ रहा था कि फ़ोन कट रहा नहीं है, बट वॉइस जो है वो सामने वाले को नहीं जाता है फ्यू सेकंड्स के बाद में। सो आई गेस इट इज़ द कंपैटिबिलिटी इशू विद एंड्रॉयड। सो आप वो देख के ज़रूर लेना ये, अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो। और एक दिन ये मेरे फेवरेट ईयरफोन है, ऐसा नहीं है। विद द साउंड एंड विद द क्वालिटी दे प्रोवाइड मी, इट्स नेक्स्ट लेवल। Attention please. The train to RAJVLR station is going to arrive on platform 2. ये मेट्रो में है हम, तो सुन सकते हो कि ये कैसा साउंड करेगा फॉर कॉलिंग। यहाँ पर काफ़ी सारा बैकग्राउंड नॉइज़ भी है, तो हम सुन सकते हैं अगर हमको कॉलिंग करना है, कॉलिंग पर्पस है, आउटडोर में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये जो वॉइस ओवर है मैं इसी के माइक से कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका माइक कैसा है। ये टाइप सी ईयरफोन है। ये विंड क्वालिटी जो है वो बहुत ही प्रीमियम है, जैसे कि हम JBL से एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे बेस्ट बात ये है कि ना चार्जिंग ना लेटेंसी, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले। इसमें आपको मिलता है रिच बेस, जहाँ बेस की ज़रूरत है वहीं आता है। वोकल्स भी बहुत सही है, क्लीन एन्जॉयबल साउंड है इसका। माइक इसका मुझे ओके लगा, गुड फॉर सॉन्ग्स एंड